स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को जेल होगी या फिर बेल होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इस मामले को लेकर देखिए, अब अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की जमानत याचिका पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर बटुकों के यौन शोषण का देखिए आरोप लगाया गया है और उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी आ चुकी है। मेडिकल रिपोर्ट में यानी कि जो जांच हुई है उसमें बटुकों के यौन उत्पीड़न की पुष्टि हो चुकी है, जिसके बाद अब सभी की नजरें इलाहाबाद हाईकोर्ट पर टिक गई है, जहां आज अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। और देखिए, उधर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें बढ़ गई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मेडिकल रिपोर्ट में बच्चों के साथ यौन शोषण की पुष्टि हो चुकी है, जिसके बाद न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट पर सवाल उठाए। इस दौरान उन्होंने नार्को टेस्ट को लेकर सहमति जताई। इसके साथ ही यौन शोषण मामले के दूसरे आरोपी मुकुंदानंद का भी बयान सामने आया। उन्होंने भी मेडिकल रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि न्यायालय सच का फैसला करेगा। सच्चाई जानने के लिए हम तो कहते हैं कि सच्चाई जानने के लिए जो जो तरीके हों सब लगा दिए जाएं, क्योंकि सच्चाई सामने आनी जरूरी है। एक अंतिम सवाल इतना आपसे। बड़ा आरोप, झूठा आरोप लगा करके इतना बड़ा कोलाहल देश में पैदा कर देने वाले को कड़ी सजा होनी चाहिए, ये हमारा कहना है। अब बटुक भी बाकायदा सामने कैमरे पे आकर के बातें सामने कह रहे हैं। बात यह है कि चैनल ने ये शपथ पत्र नहीं उद्घोषित किया है कि ये वही बटुक हैं। गमछा बांध के कोई भी बैठ जाए, कुछ भी बोल दे, एक बात। दूसरी बात यह है, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि पॉक्सो एक्ट कहता है कि किसी भी दशा में जो पीड़ित है उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करिए। तो अब आप बताइए कि चैनल को कोर्ट बता रहा है कि यही विक्टिम है, कि पुलिस बता रही है कि यही विक्टिम है, कि शिकायतकर्ता बता रहा है कि यही विक्टिम है। और देखिए, उधर दिनेश फलहारी महाराज ने आशुतोष ब्रह्मचारी के नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट की मांग की है और इसके लिए राष्ट्रपति को खत भी लिखा है। फलहारी महाराज का आरोप है कि आशुतोष ब्रह्मचारी ने उन्हें दूसरे मोबाइल नंबर से फर्जी केस में फंसाने की धमकी यहां पर दी। वहीं आशुतोष ब्रह्मचारी ने पलटवार करते हुए अपना और बच्चों का भी नार्को टेस्ट करने की चुनौती दी है। आशुतोष ब्रह्मचारी के द्वारा जो छोटे छोटे बटकों को पहला फुसलाकर पैसा का लोभ देकर और शंकराचार्य भगवान के लिए ऐसे इन्होंने आरोप लगवाए। मेरा राष्ट्रपति जी महोदय से यही प्रार्थना है कि ऐसे सभी व्यक्तियों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाए, नार्को टेस्ट कराया जाए, जिससे दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाए। मुक्तेश्वर नाम का व्यक्ति जो धर्म की आड़ में धार्मिक भावना भड़काने का काम करने वाला व्यक्ति, हमेशा सनातन के खिलाफ बोलने वाला व्यक्ति की पोल सामने आ गई है। वह कितना बड़ा कुकर्मी, राक्षस, कालनेमी, जितनी उनकी बात कहें वो कम है। और उनके शिष्य मुकुंदानंद जो भारतीय भी नहीं है, जिसको पता नहीं किस देश से उठा के इन्होंने यहाँ पे पाला है और उसको सिखाया गया है, वही असली इसमें लिप्त है। उधर न्यूज 18 इंडिया की टीम मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के पास बने परमहंसी गंगा आश्रम पहुंची, जहां स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का निवास है। यहां श्रद्धालुओं का आना जाना लगातार रहता है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर लगे आरोपों को स्थानीय लोग बेबुनियाद बता रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नरसिंहपुर के परमहंसी गंगा आश्रम में। यहाँ पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज का निवास बना हुआ है। आश्रम यह कोई साधारण आश्रम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सरस्वती स्वरूपानंद जी महाराज का निवास हुआ करता था, जो कि अब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी का निवास बना हुआ है। आप देख सकते हैं बड़े साधारण ही तरीके से यहाँ पर यह पूरा इलाका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़े शांत साधारण वातावरण में यह पूरा इलाका बना हुआ है और महाराज जी का ये कक्ष है। जब भी वहाँ पर वो प्रवास पर आते हैं तो इसी आश्रम में और इसी जो कक्ष है, इसी कक्ष में वह विश्राम करते हैं। आप देख सकते हैं एक बड़े साधारण तरीके से जो एक बेड आपको नजर आ रहा है और हम पूरे इस आश्रम में आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। महाराज जी के कक्ष की यह पूरी तस्वीर है और ये तीसरी फ्लोर पर यह आश्रम बना हुआ है।
डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने कहा कि यह मामला अदालत में है, इसलिए कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने सरकार पर हमला बोला और आरोप लगाया कि योगी सरकार शंकराचार्य की गरिमा गिरा रही है। अखिलेश यादव जी के पेट में दर्द है, उनसे पूछिए क्या डे टू डे सरकार किसी भी वर्ग में हस्तक्षेप करती है। हमारी प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट को लेकर के है और हर स्थिति में सबको न्याय मिले, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर जन जन को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। पूज्य शंकराचार्य जी की गरिमा गिराने का मैं समझता हूँ जिस तरीके से प्रयास किया उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, ये पूरे सनातन धर्म के लिए शर्म की बात है, अशोभनीय बात है। और मैं समझता हूँ सनातन को मानने वाला हर व्यक्ति शंकराचार्य का जो स्थान है, जो सम्मान है, जो मान है, जो मर्यादा है, उसका हनन जो कोई भी करेगा उसको सबक सिखाएगा।